मीटिंग आप कर लो और 5 मिनट बाद मीटिंग चालू हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद सारा फोन हम लोग कलेक्ट कर लेंगे। आज हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने क्राइम को अधिकार समझ लिया, और ये भी बताएंगे कि किस तरह एक नौकरी करने वाले इंसान जिसके मुंह हराम लगता है वो इस स्कैम को ही अपना जिंदगी बना लेता है। हम बात कर रहे हैं प्रेम कुमार गोपाल प्रसाद शर्मा बास्कोटी की, जो मूल रूप से नेपाल और बिहार से कॉकटेल है और जिसको हमारे देश ने शरण दी है। आज ये उसी देश में हिंदुस्तानी देशवासियों के साथ धोखाधड़ी कर रहा है। और ये व्यक्ति वेटर की नौकरी करता था। उसने वेटर का काम करते हुए छोटे बड़े लोगों से अपनी पहचान बनाई। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोविड के समय जब हर आदमी परेशान था, उस समय इसने घोटाले और धोखाधड़ी का काम चालू कर दिया। पहला कदम इसने IX ग्लोबल नाम की कंपनी में काम किया, जिसमें इसके साथ में लॉसन नाम का व्यक्ति भी था जो उसके साथ वेटर का काम करता था। जब लॉसन को यह ज्ञात हुआ कि IX ग्लोबल कंपनी के द्वारा फ्रॉड किया जा रहा है, इसीलिए लॉसन का जमीर जाग गया और वो नौकरी पर वापस चला गया और ईमानदारी का जीवन जीने लगा। लेकिन प्रेम जैसे फ्रॉड का दिल नहीं भरा और वह और भी जुर्म करने लगा। इधर प्रेम कुमार शर्मा बस्ताकोटी विराज पाटिल और सावियो पेरेरा का खास बंदा बन चुका। इसने प्रियंका खन्ना का भी साथ छोड़ दिया। इसने IX ग्लोबल में बहुत सारे वेटर साथियों का करोड़ों का फंड डुबाया। ये एक साधारण वेटर होने के बावजूद इतना शातिर है कि इसने बहुत सारे प्रोफेशनल लोगों को चूना लगाया है, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, गवर्नमेंट सर्वेंट, यहाँ तक कि इसने फौजी भाइयों को भी नहीं बख्शा। इसने तो अपने खास दोस्त सैलून वाले, गाड़ी मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर जैसे सब्जी बेचने वाले के भी पैसे डुबाए। इसके नेटवर्क का जाल पूरे हिंदुस्तान में फैला हुआ है। ये बंदा ईमान जमीन बेचकर लोगों को बेवकूफ बनाता है। उसके बाद इसके आगे क्या दोस्त क्या रिश्तेदार, इसने सबको बारीकी से लूटा और इमोशनल ड्रामा खेला। इसकी सच्चाई जानने के लिए ये पूरा वीडियो देखें। IX ग्लोबल ब्रोकर, TP ग्लोबल, क्रिप्टो कोरी और डेप्ट बॉक्स में घोटाले से प्रेम का पेट नहीं भरा। उसके बाद इसने IX ग्लोबल के बैनर के आला FX ऑपुलेंस नाम से स्कैम शुरू किया। ये प्रेम अब FX ऑपुलेंस में पार्टनर बन चुका था, जिसका साथ देने सेवियो परेरा, रमेश चौधरी जैसे बड़े घोटालेबाजों ने इसका साथ दिया। FX ऑपुलेंस स्कैम चलता रहा। ऐसे में विराज पाटिल जो प्रेम का साथी था, उसको जेल हो गई। आज विराज पाटिल ED की कस्टडी में है। अभी सेवियो परेरा को गिरफ्तारी का डर सताने लगा, लेकिन प्रेम और सेवियो के बीच तालमेल बन गई। एक चोर देश में रह के लोगों के बीच जाके जनता को बेवकूफ बनाएगा और एक चोर देश से सुरक्षित भागेगा। ऐसे में सेवियो परेरा को प्रेम ने देश से फरार होने में फुल मदद करी और रमेश चौधरी को सुरक्षित करने में प्रेम का हाथ था। FX ऑपुलेंस घोटाला होने के बाद तुरंत ही प्रेम ने FX स्टॉक का दामन थामा, जो दीपक मलिक की कंपनी थी। और IX ग्लोबल के पुराने घोटालेबाज जिनका पुलिस FIR में नाम है, ऐसे गिन गिन के स्कैमर्स को FX स्टॉक के साथ जोड़ा, जैसे हर्ष बंसल, उमंग गोगरी, इलियास कुरैशी, सतीश दुबे, अजीत धोखे। प्रेम अभी दीपक मलिक से बहुत बार जॉर्जिया, दुबई, बाकू मिलने लगा, फैमिली रिश्ते रखने लगा, क्योंकि एक मुजरिम को दूसरा मुजरिम अच्छा लगता है। इसीलिए प्रेम अपने 3 बच्चे वीवी समेत जॉर्जिया, दुबई बहुत बार गया। सितंबर 2024 के बाद जब FX स्टॉक में सभी निवेशकों का पे आउट बंद हो चुका था, उस समय ये स्कैमर प्रेम ने नंदन सिंह मेहता को भी बेवकूफ बनाया और लोगों का फुल स्पीड में फंड डुबाने लगा। अब प्रेम के पास FX स्टॉक का फुल एडमिन आ चुका था, और तो और जितने लोगों का फंड डूबा वो बेचारे अपने पैसों के लिए गुहार लगा रहे थे। उस समय ये प्रेम जैसे स्कैमर ने लोगों से 9,000 रुपए के लिए KYC करना है इस नाम से और 9,000 हजारों लोगों से लिए, जो 100% प्रेम के जेब में गए। FX स्टॉक घोटाला होने के बाद प्रेम ने बड़ी छलांग मारी और दीपक मलिक से 50-50 पार्टनरशिप कर ली और इन्फिनिटी ग्रोथ शुरू की, जहां सिर्फ 3 महीने में फ्रॉड करके एक भी पे आउट नहीं भेजा गया और लोगों को बेवकूफ बनाया गया। अब यहाँ भी प्रेम नहीं रुका और धोखाधड़ी जारी रखा। इस बार प्रेम ने नंदन सिंह मेहता, जिसकी वजह से वो अपनी फुल फैमिली के साथ कई बार दिल्ली और नैनीताल गया, ये उसका भी नहीं रहा और जिस थाली में इसने खाया वहां छेद कर दिया, क्योंकि ये प्रेम की पुरानी आदत और फितरत में शामिल है। इसने नंदन मेहता की टीम से सक्सेस टाइटन नाम के ग्रुप को तोड़ा और अपना हराम का कारोबार बरकरार रखा और नंदन मेहता को भी डुबा दिया। अभी प्रेम ने बॉम्बे के एक बिल्डर आदित्य सावंत नाम के व्यक्ति को बकरा बनाया हुआ है और इसको एपेक्स कैपिटल नाम से कंपनी खुलवा के लोगों को चूना लगाने का काम जारी रखा है। अभी ये लोगों को कैसे बेवकूफ बना रहा है वो समझिए। एपेक्स कैपिटल में निवेश पे 10% मंथली मिलता है और लेवल में 10% डिस्ट्रीब्यूट होता है, यानी 20% निवेश पर मंथली। अब मान लीजिए आपने प्रेम के झांसे में आकर 10 लाख एफएक्स स्टॉक में लगाए या इन्फिनिटी
प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ में लगाए, लेकिन रोते गाते आपको 4 लाख मानो मिल गए। अब आपके कैपिटल में भी 6 लाख डूबा हुआ है। अब ये प्रेम आपको बोलेगा ये 6 लाख आपका एडजस्ट करवा देता हूँ, लेकिन 6 लाख एडजस्ट अगर करवाना है तो और 6 लाख निवेश करने होंगे। ऐसे में आपकी 12 लाख की नई आईडी एपेक्स कैपिटल में लग जाएगी। यानी नए 6 लाख के लिए लोगों को बेवकूफ बनाया और 12 लाख पे 20% या 2,40,000 कंपनी पे बोझ डाल दिया एवरी मंथ। इन सब के बीच प्रेम 10% कमीशन भी लेगा जो 1,20,000 है। अब सोचिए कंपनी के पास आए 4,80,000 और देना है 2,40,000 मंथली। अब ये रोटेशन सिर्फ 2-3 महीने ही चल पाएगा, बिकॉज 10 लोगों को पे आउट अगर देना है 100 नए लोगों को बेवकूफ बनाओ, 100 को देना है 1000 नए लोगों को लाओ, और ये सब 100% मंथली रोटेशन है। इसको मनी लॉन्ड्रिंग भी बोलते हैं। ऐसे में चाहे कंपनी चले या बंद होती है, ये प्रेम कुमार शर्मा बस्ताकोटी जैसे लोग हमेशा कमा लेते हैं और इस पे भरोसा जो भी करते हैं वो सबका डूबना निश्चित है। एपेक्स कैपिटल में इसके साथ सतीश दुबे और हर्ष बंसल तो थे ही, लेकिन इसके अलावा गोरखपुर के 2 बड़े स्कैमर संजीव कुशवाहा और सुनील यादव भी इसके साथ हैं। अब देश की जानी मानी एनजीओ जैसे IDSA, AIWA यानी एवा एनजीओ, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस जैसे संगठनों ने सरकार, प्रशासन और संबंधित सरकारी एजेंसी को इस स्कैमर की जानकारी दे दी है। जितने भी लीडर्स प्रेम के संपर्क में हैं या जो प्रेम के साथ विदेश यात्रा, क्रूज यात्रा अभी करके आए हैं, उनकी भी जांच पड़ताल होगी। ये वीडियो जनता को जागरूक करने के उद्देश्य से बनाया गया है और आगे से प्रेम या उसके साथी स्कैमर्स लोगों से सावधान रहें, ये चेताया गया है। जय हिंद, जय भारत।